नमस्कार। समय बदल गया, लेकिन सच आज भी वही है। स्वागत है आपका पौराणिक कथा चैनल में। यहाँ हम खोलते हैं हमारे वेदों और पुराणों के वो गहरे राज जो आपको जीवन की सही राह दिखाते हैं। पौराणिक कथा यानी शास्त्रों का वो सच जो जीवन बदल दे। मेरे प्यारे दर्शकों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नारी घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण और हमारे नीति शास्त्रों में कुछ ऐसे कड़वे सच भी बताए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जो अगर किसी स्त्री के भीतर हो या किसी घर की महिलाओं में हो तो वहां साक्षात देवी लक्ष्मी भी जाना पसंद नहीं करती। वो घर हमेशा दरिद्रता और क्लेश में घिरा रहता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 7 आदतें या वो 7 तरह की स्त्रियां जिनसे रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी। सबसे पहली बात, गरुड़ पुराण कहता है कि जिस घर की स्त्री की वाणी में मिठास न हो, जो हमेशा कड़वा बोलती हो, अपने से बड़ों का या पति का अपमान करती हो, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। मां लक्ष्मी को शांति प्रिय है और कर्कश वाणी वाले घर को वह त्याग देती हैं। दूसरा लक्षण, आलस्य। जो स्त्री सूर्योदय के काफी देर बाद तक सोती है और सूर्यास्त के समय भी बिस्तर पर लेटी रहती है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम का समय ईश्वर की आराधना का होता है, न कि सोने का। तीसरी बात, स्वच्छता की। वो स्त्रियां जो घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती, जिनके घर में हर वक्त बिखरा हुआ सामान, जूठे बर्तन और मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, वहां दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती हैं। लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता हो। चौथा बड़ा कारण है अन्न का अपमान। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री घर के बड़े बुजुर्गों या मेहमानों को भोजन कराने से पहले ही खुद भोजन कर लेती है या जो थाली में अन्न छोड़ती है, उस घर के भंडार धीरे धीरे खाली होने लगते हैं। गृहलक्ष्मी का धर्म है पहले सेवा फिर सेवन। 5वीं स्त्री वो है जो अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती या समाज में उसका अपमान करती है। साथ ही जो सास ससुर को बोझ समझती है। याद रखिए, जिस घर में बुजुर्गों के आंसू गिरते हैं वहां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरसती। छठा लक्षण, जो स्त्री अपने घर की जिम्मेदारी छोड़कर बिना किसी काम के दिन भर दूसरों के घर में घूमती रहती है या इधर उधर की बुराई चुगली करती है, उसके घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। ऐसी आदतें घर के वैभव को दीमक की तरह खा जाती हैं। और 7वीं और आखिरी बात, जो स्त्री घर की दहलीज यानी चौखट पर बैठकर भोजन करती है या श्रृंगार करती है, इसे शास्त्रों में बेहद अशुभ माना गया है। दहलीज घर की मर्यादा होती है, वहां बैठकर भोजन करने से घर पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। मेरे प्यारे दर्शकों, ये बातें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने के लिए गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। अगर इनमें से कोई भी आदत अनजाने में अपना ली गई हो तो उसे आज ही त्याग दें। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो कमेंट में पूरे मन से लिखें, जय मां लक्ष्मी। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए पौराणिक कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।